आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ हाउ टू हाउ हाउ टू टीच अकाउंट्स यूजिंग ऑनलाइन मीडियम और अकाउंट्स ऑनलाइन। ओके, अभी बेसिकली जब हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाते हो तो उसके लिए हमें जो कॉलम्स चाहिए वो फिक्स रहेंगे, करेक्ट। बहुत बार हम लोग ऑनलाइन जब सिखाते तो मे बी द वन ऑप्शन इज दैट, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो प्रॉब्लम पूरा लिखो, देन गिव द सॉल्यूशन ऑनलाइन एंड एक्सप्लेन विथ सॉल्यूशन। लेकिन ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट्स हम लोग बोलते जाते हैं और वो देखते जाएंगे, कभी कभी एक पॉइंट अगर मिस आउट हो गया तो उनको समझ भी नहीं आता कि एग्जैक्टली कहाँ से प्रॉब्लम और चल रहा है और हम लोग कौन से अमाउंट पे है। सो दे विल गेट कंफ्यूज, इट मे हैपन्स दैट दे विल गेट कंफ्यूज। सेकेंड थिंग दैट क्या है कि अगर उनको हमें स्टेप वाइज दिखाना है तो वी कैन यूज अवर व्हाइट बोर्ड एंड हमारा कैमरा उसके हिसाब से एडजस्ट करो। ओके, ये मेथड भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, बट व्हेन वी आर एडजस्टिंग अवर कैमरा विथ व्हाइट बोर्ड, अगर हमारे पास प्रॉपर डिवाइस अवेलेबल नहीं है तो बहुत बार हमारा वॉइस स्टूडेंट तक पहुंचने में प्रॉब्लम आती है और इट मे हैपन दैट हमारा पूरा व्हाइट बोर्ड वहां पे कवर नहीं होगा, करेक्ट। सो ये कुछ लिमिटेशन है जब हम लोग व्हाइट बोर्ड पे फोकस करते हैं कैमरा और हम लोग बच्चों को सिखाना चाहते हैं। मोर एवर बहुत बार ऐसे होता है कि कैमरा जितना एरिया व्हाइट बोर्ड का कवर करता है उतने में हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हो सकता है, या हमारे घर पे जो व्हाइट बोर्ड है वो बहुत छोटा है जिसमें जैसे कैश फ्लो जैसे प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट नहीं हो सकते, राइट। सो इन सच अ केस ये मेथड हमें थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि कैश फ्लो में प्रॉब्लम का आंसर इटसेल्फ दो दो तीन तीन पेज का है। जैसे फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी भी हम लोग जब करते हैं तो 2 से 3 पेज का हमारा सोल्यूशन ही रहता है, तो वो एक पूरा हमारा व्हाइट बोर्ड पे घर पे नहीं हो सकता है। सो थर्ड मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन टाइप करो, या प्रॉब्लम जो हमारा है अकाउंट्स का एंड सोल्यूशन टाइप करो और वो टाइप रिटर्न जो है वो बच्चों को दे दो। ओके, और फिर उनको एक्सप्लेन करो। ये केस में भी क्या होगा, हम लोग कंटिन्यूअसली बोलते जाएंगे, बच्चों का ध्यान हटने की संभावना है। तो फोर्थ मेथड में हम लोग क्या कर सकते हो, बच्चों को अपने साथ रखना है और साथ ही साथ हमारे पास उतना स्पेस भी अवेलेबल होना चाहिए कि हम लोग पूरा प्रॉब्लम एक साथ दिखा सकते हैं। तो स्पेस का कंस्ट्रेंट हमें निकालना है। एंड दूसरा, अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ रहना चाहिए। तो ये करने के लिए एक मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। हम जो भी मीडिया यूज कर रहे हैं, जैसे जूम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या गूगल मीट, गो टू मीट, जिसमें हम लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अभी ये जो स्क्रीन हम लोग शेयर कर सकते हैं, जब हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और बच्चों के साथ ये बोल रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, तो वी कैन डू अवर रिकॉर्डिंग ऑल्सो। तो जब ये स्क्रीन शेयर करते हैं तो वी कैन स्टार्ट विथ इन अ वर्ड फॉर्मेट। तो वर्ड में हम लोग एक फाइल ओपन करके रखेंगे जिसमें हमने अपना क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है हमने गूगल क्लासरूम के जरिए बच्चों को पहले से भेज दिया है, तो उनके पास भी क्वेश्चन है, हमने अपना वो क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिख के रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन स्टूडेंट के पास ऑलरेडी गूगल क्लासरूम के थ्रू पहुंच गया है, वो उनके सामने है। अभी उनको क्या बोलना है कि आप जैसे कर रहे हो उनके साथ ही उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो उसके लिए सबसे पहले वर्किंग कैपिटल में अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। बहुत बार मैं जो वर्किंग कैपिटल सिखाती तो सबसे पहले मैं वर्किंग नोट से स्टार्ट करती हूँ, जहां पे हमें कॉस्ट शीट बनानी रहती है। सो टाइप कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कॉस्ट शीट। ये जो हम लोग टाइप कर रहे हैं उसका फॉन्ट 12 या 12 से ज्यादा रखो तो बच्चों को देखने के लिए आसान रहेगा। फिर अभी कॉस्ट शीट के लिए सपोज मुझे 3 कॉलम की जरूरत है, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट डालती हूँ टेबल
और 3 कॉलम की जरूरत है, 3 कॉलम मैंने इंसर्ट किए। अभी माउस के जरिए मुझे अमाउंट के कॉलम छोटे चाहिए और पर्टिकुलर्स के कॉलम बड़े चाहिए। तो एक पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, इसमें हेडिंग तो आप आराम से दे सकते हो। अभी वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे करना है, या समझो मुझे डिवीजन करना है। जैसे ईयरली प्रोडक्शन दिया है 52,000 और वीकली निकालना है, तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ता है 52। नाउ द मुश्किल क्या होता है कि जब मैं टाइप कर रही हूँ तो डिवाइडेड बाय कैसे लिखो, तो उसको ऑप्शन डालो, ऐसे स्लैश डालो, डिवाइडेड बाय 52, सो आएगा इक्वल टू का साइन डालोगे तो आपका आएगा 1000 यूनिट्स। इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, अभी अगर आपको वर्किंग कैपिटल करना है तो अगेन मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। ओके, फिर मुझे अभी अमाउंट के लिए 3 कॉलम सपोज चाहिए, 3 या 2 कॉलम में, जैसे आप सिखाना चाहते हो उस तरीके से। एंड पर्टिकुलर्स के लिए अगेन आई एम गोइंग टू इंसर्ट टेबल, आई रिक्वायर्ड 3 column for amount and 1 column for particulars, so total 4 columns. Again with the help of mouse I can adjust the columns. ओके, पर्टिकुलर्स का कॉलम मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा चाहिए रहता है वर्किंग कैपिटल जब मैं सिखाती हूँ तब। फाइन, अभी ये मुझे पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज लिखना आया, यहाँ पे जाके अगर मैं टैब डालती हूँ तो मुझे नेक्स्ट रो मिल जाएगा। अभी रोमन 1 डाला मैंने, करंट एसेट्स। ओके, करंट एसेट्स में मैंने समझो ए लिया स्टॉक। अभी स्टॉक में मुझे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स लेना है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स का कैलकुलेशन मुझे 2 मंथ्स का लेना है। ऊपर से कॉस्ट शीट से समझो मैंने देखा कि एक मंथ का रॉ मटेरियल 2000, 2 मंथ्स में करने के लिए मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए एक्स का साइन यूज करूंगी इनटू 2 मंथ्स, और फिर जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे सेकंड कॉलम में या जैसे आपने डिसाइड किया फर्स्ट या सेकंड कॉलम में लिख लेंगे। ये तो हो गया वर्किंग कैपिटल के लिए। अभी ये हो गया करंट एसेट्स। करंट एसेट्स पूरे एक कॉलम में लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम में जाके हम लोग उसका टोटल करंट एसेट लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम में तीसरे कॉलम में जाके करंट लायबिलिटीज, फिर 1 - 2, उसके नेक्स्ट कॉलम में हम लोग वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। ये हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हाउ टू सॉल्व वर्किंग कैपिटल। अभी समझो वर्टिकल करना है, वर्टिकल बैलेंस शीट करना है। अगेन वी रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स का एक कॉलम और अमाउंट के लिए 2 या 3 कॉलम। तो सेम वी हैव टू इंसर्ट द टेबल एंड वी विल कंटिन्यू। उसके बाद मुझे रेशो निकालने हैं, तो रेशो निकालने हैं तो मुझे ये टेबल मैंने वर्टिकल बना दिया, तो उसके नीचे रेशो का फॉर्मूला मैं आराम से लिख सकती हूँ। जैसे क्विक रेशो इक्वल टू करंट एसेट क्विक एसेट्स। अभी डिवाइड के लिए मैं स्लैश यूज कर रही हूँ, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज। और फिर हम लोग उसका कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, राइट। अभी सपोज मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट सिखाना है, कैश फ्लो सिखाना है तो वहां पे मुझे बहुत बड़ा फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कॉलम चाहिए पर्टिकुलर्स और अमाउंट के लिए समझो 3। तो सेम हम लोग इंसर्ट टेबल करके भी कर सकते हैं, लेकिन कैश फ्लो का जो एडजस्टमेंट है उसके लिए मुझे वर्किंग नोट के लिए अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं इंसर्ट टेबल और मैं यहाँ पे 4 कॉलम इंसर्ट करूंगी, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस या कोई अकाउंट बनाने के लिए करते वैसे। यहाँ पे मैं ये कॉलम बीच का हटा के थोड़ा सा बड़ा करूंगी, और ये यहाँ पे कोई भी अकाउंट निकालना है मुझे तो उसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, तो इस तरीके से। तो आराम से ये मुझे पर्टिकुलर्स मिला, ये मुझे मिला पर्टिकुलर्स, ये मुझे मिला अमाउंट रुपीज, फिर ये मुझे मिला पर्टिकुलर्स और ये मुझे मिला अमाउंट रुपीज। और फिर मुझे जो भी एंट्रीज करना है यहाँ पे वर्किंग नोट का एंट्री, जैसे ये मेरा है समझो फिक्स एसेट्स अकाउंट, तो सेंटर कंट्रोल ई डालेंगे तो वो सेंट्रल में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी फिक्स एसेट अकाउंट।
अभी ये एक बार फॉर्मेट बन गया तो समझो मुझे 4-5 अकाउंट ओपन करने, तो ये एक बार कॉपी कर लेती हूँ मैं, सिलेक्ट करके मैंने कॉपी किया और फिर नीचे आया दूसरा अकाउंट, 4-5 मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करके रखूंगी और जिस जो जो अकाउंट की मुझे जरूरत है वैसे हेडिंग, जैसे ये आएगा समझो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट, कंट्रोल ई दिया, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। ओके, अभी यहाँ पे हमेशा याद रखो कि अमाउंट का जो कॉलम है वहां पे जाके कंट्रोल आर देने का, तो अमाउंट समझो देखो ऐसे कंट्रोल आर देंगे तो वो राइट अलाइन हो जाएगा और अमाउंट सब एक के नीचे एक दिखाई देंगे आपको इस तरीके से। अभी स्टूडेंट के साथ अगर आपको चलना है तो कैलकुलेटर भी आपका ऑन रखिए, फिर कैलकुलेटर सिलेक्ट करके फिर आप उसका टोटल ऑनलाइन करके स्टूडेंट को ही दिखा दीजिए तो इजी जाएगा। किस तरीके से आएगा ये समझो 2000 प्लस 1000 को सामने सामने स्क्रीन पे टोटल करके दिखाओ, कैलकुलेटर ऑन करके और फिर टोटल करके दिखाओ। तो होगा क्या, जब तक आप कैलकुलेट कर रहे हो बच्चे भी अपने कैलकुलेट करेंगे तो उनको लगेगा मैडम के साथ हम लोग जा रहे हैं। फाइन, तो ये हो गया आपका कैश फ्लो के लिए। नॉर्मल अगर हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाने हैं तो इसी तरीके से बना सकते हैं, या सेम के लिए आप एक्सेल शीट भी यूज कर सकते हो, एक्सेल में भी कर सकते हो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के लिए, क्योंकि वहां पे अमाउंट बहुत बड़ी है या ज्यादा है तो आसानी से फॉर्मूला डाल के आप टोटल ले सकते हो। बट यहाँ पे वर्ड में आप वर्ड्स में भी उसका कैलकुलेशन ले सकते हैं बीच बीच में, और बीच बीच में टेबल भी डालेंगे और दिखने में जैसे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वैसे बच्चों को दिखेगा और दे विल सेटिस्फाइड विद कि अरे हाँ हम लोग जैसे बोर्ड पे देख रहे हैं वैसे ये चल रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल। अब और इसके बाद ये जो वीडियो है वो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हो, जहाँ पे गूगल मीट है या जूम है या गो टू मीट में है वहां पे वो रिकॉर्ड हो जाएगा और उसको हम लोग वी कैन ओपन अ यूट्यूब चैनल और यूट्यूब में वो हम लोग वीडियो अपलोड कर सकते हो जिसका लिंक हम लोग बच्चों को भेज सकते हैं, सो दैट जिस बच्चों ने ये लेक्चर मिस किया है दे कैन गो टू दैट लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में जब तक वो आएंगे तो वो ये सब प्रिपेयर करके आ सकते हैं।